Hello everyone, today we are going to discuss Indus Valley civilization. Today we have related to some important lines related to Indus Valley. So, how many type of Indus Valley do you have? First, we will try Indus Valley. And do you know about Indus Valley before? But here we will discuss Indus Valley, and Indus Valley there are many names like कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता. These are similar words. Okay, so don't confuse here. कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, these are similar. Okay, so first we will learn सैद्धांतिक स्रोत से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं. इंडस वैली से जो प्राप्त हुए जो थिंग्स जो हैं मिली, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले. सबसे पहला जो बड़ा एरिया जो माना जाता है इंडस सिविलाइजेशन का वो है हड़प्पा. क्या है बच्चों? हड़प्पा. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर लाइक yes, I will try brush. For example here, like there is a 37. Why is not working? 37 पेटिका, समाधान पेटिका. It is a very important. Where is it located? So it is located where? In Harappa. Okay. The next one is शंख का बना बैल, and third one is स्त्री के घर से निकला हुआ पौधा. That means उर्वरता की देवी. गेहूँ और जौ के दाने कहाँ प्राप्त हुए? तो कहाँ मिले? हड़प्पा में. अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह. स्वास्तिक चिन्ह, डू यू नो अबाउट स्वास्तिक चिन्ह? स्वास्तिक चिन्ह like that. Okay. So I will try again. Swastik chin. This is swastik chin. Okay. So where is swastik chin located? The first swastik chin is located in Harappa in a first. Okay. In Indus civilization. तो हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो क्या क्या पूछी जाती है? एक तो पूछा जाता है कब्रिस्तान R37, ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है. ठीक है. और उसके बाद में गेहूँ और जौ की खेती कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा में हुई थी. स्वास्थ्य चिन्ह के बारे में पूछा था, कहाँ पे मिला था? तो हड़प्पा में मिला था. ठीक है. तो ये जो किस चीज़ें हैं, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यानी कि उर्वरता की देवी के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं ये मानी जाती हैं R37, गेहूँ और जौ, एंड स्वास्थ्य चिन्ह. These three are very important. Okay. Next, we will try again. We will repeat again. कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको हम बोलते हैं उर्वरता की देवी, एंड गेहूँ और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के शाख से सीपी पैमाना इत्यादि. अब इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें से पढ़ लेते हैं एक बार अगेन. We will try again. कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान R37 एंड गेहूँ और जौ. सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा मिला. और स्वास्तिक चिन्ह. These four are very important. Next, we will read next page. The next page is very much important for us. So we will learn and we will repeat multiple times. Here, Mohenjo. The first is Harappa and then is Mohenjo-daro. So which thing? How many things do you have in Mohan? Okay. So first, he wanna take a bath. Okay. Mohan take a bath first. Then he
वर्शिप, देन हिज गॉड नेम इज कांसे की नर्तकी, लाइक नटराज। डू यू नो अबाउट नटराज? कांसे की नर्तकी जो है वो क्या है, मोहनजोदड़ो से मिली। उसके बाद में बात आती है किसके बारे में, कच्चे दिए, कैसे गीली मिट्टी से बने हुए जो क्या मिले दिए, वो कहाँ मिले थे, मोहन के पास मिले। उसके बाद में क्या है, तांबे, गले हुए तांबे के ढेर, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भट्टों के जो अवशेष हैं, इट इज़ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। मिट्टी का तराजू, इट इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी ईंट, तो सबसे बड़ी ईंट किसके पास मिली, मोहन के पास, क्योंकि मोहन जो है सेकंड नंबर पर है हड़प्पा के बाद में। हड़प्पा जगह का नाम है, मोहन जो है कि जिस जगह पर रहता है, तो हम इसको सेकंड नंबर पर रखेंगे। हमने क्या क्या चीज़ सीखी यहाँ पे, वी विल डिस्कस अगेन। मोहनजोदड़ो, मोहन के पास, मोहन वांट टू टेक अ बाथ, सो ही हैज़ अ ह्यूज bathroom, मोहनजोदड़ो। Then he wanna worship, which worship, like कांसे की नर्तकी की मूर्ति, एंड दिए के साक्ष्य, भट्टों के अवशेष, मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट। सबसे बड़ी ईंट वेरी इम्पोर्टेंट। सम ऑफ थिंग्स दे आर वेरी इम्पोर्टेंट. These are things have of Mohan. Okay, so we will write like first we will write Mohan take a bath. So there was विशाल स्नागार. ओके, मोहन के पास क्या मिला हमने, विशाल स्नागार. विशाल स्नागार. इसके बाद में इन्होंने क्या की थी, इन्होंने मोहन के पास क्या थी, नर्तकी, कांसे की नर्तकी, जिसको हम नटराज की मूर्ति बोलते हैं. कांसे की क्या थी, मूर्ति मोहन के पास में. और इन्होंने किसकी पूजा की थी, मातृ देवी की. और इनके टाइम की सबसे बड़ी ईंट जो है वो मिली. और इनके पास जो है कच्चा क्या मिला, कच्ची मिट्टी का क्या मिला, दिया. और कच्ची मिट्टी का क्या मिला था भाई, कच्ची मिट्टी का बना हुआ तराजू. कच्ची मिट्टी का बना हुआ तराजू भी मिला. लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर एंड फिफ्थ. फिफ्थ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल रिपीट अगेन. मोहन wanna go टू बाथरूम. मोहन के पास क्या था, विशाल स्नानगार. और इन्होंने माता देवी की पूजा की. इनके पास में काशी योगीन नटराज की मूर्ति थी. माता देवी की पूजा की. और कच्चा इनके पास दिया था, कच्ची तराजू थी. और सबसे बड़ी ईंट जो मिली थी वो कहाँ, किसके पास मिली थी, मोहन के पास, क्योंकि मोहन जो था अपने घर में बड़ा था. ठीक. एंड देन द थर्ड इज चहुंदड़ो. अलंकृत हाथी, वृक्काकार ईंटें, कंगाल लिपस्टिक, 4 पहाड़ियों वाली गाड़ी, अलंकृत गाड़ी, मनके. Did you know about मनके? मनके, what is the mean? When I read NCERT, so I read there what is the meaning of NCERT. By NCERT I clear my doubt. NCERT is a very authentic book, you know. So मनके that means jewelry. Okay. सो यहाँ पर जो है चहुंदड़ों में क्या हुआ था, अलंकृत हाथी, वर्गाकार ईंटें, कंगाल लिपस्टिक. मतलब चहुंदड़ों में, चहुंदड़ो नाम का हम समझ रहे थे फीमेल है. ठीक है, उसको बहुत शौक है किस चीज़ का, मेकअप का. ठीक है, तो हम चहुंदड़ो, मोहन क्या हमने माना, एक बॉय माना. और चहुंदड़ो हमने क्या मानी, फीमेल. इसके पास लिपस्टिक वगैरह जब भी ऑप्शन मिलेगा तो चहुंदड़ो टिक कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल. और हाथी, अलंकृत हाथी की बात करेंगे तो उसको भी मेकअप चाहिए. तो ये सब किसके पास है, चहुंदड़ो के पास था.
ठीक है, यानी कि अलंकृत हाथी, वर्गाकार ईंटें, कंगा, लिपस्टिक, 4 पानियों वाली गाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, ये सभी किसको मिले? मनके को मिले। अब हम एक बार दोबारा से लिखने की ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई टू राइट समथिंग लाइक चौहन-दड़ो। हमने क्या चीज़ देखी? अलंकृत हाथी। आपको जो लिखा हुआ उसके ऊपर अपनी आइज़ को फोकस ना करके माइंड को फोकस करना है, क्योंकि हमने पढ़ा चौहन-दड़ो क्या एक फीमेल है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या दिखा चौहन-दड़ो के अंदर? अलंकृत हाथी। क्या मिला बच्चों? अलंकृत एलिफेंट मिला। उसके बाद में चौहन-दड़ो जो कि एक फीमेल थी, तो उसका शौक था किसका? लिपस्टिक का, जो भी इनको शौक था लिपस्टिक का, तो देवोना कॉम ऑल्सो, तो वो क्या चाहती थी? कॉम करना चाहती थी। लाइक उनके पास कंगा भी था, ठीक है, कंगा, लिपस्टिक, अलंकृत हाथी, और कहते हैं भूल गई, यस ज्वेलरी, मन के किसके पास में ना? चौहन-दड़ो के पास में। जब इतना सब कुछ करेंगे तो ज्वेलरी भी पहनेंगी। मन के दिन के पास में मन के यानी कि ज्वेलरी भी थी, ठीक है। और 4 पहियों वाली गाड़ी, 4 व्हीलर का सबसे पहले जिक्र कहाँ पे? चौहन-दड़ो के पास में। 4 व्हीलर, ओके। वेर इज 4 व्हीलर? फेयर व्हीलर इक्वल टू चौहन-दड़ो। We will repeat again. In चौहन-दड़ो we saw decorated elephant, lipstick, comb, jewelry and 4 wheeler. Are you getting? Like a female, do you want comb, lipstick, jewelry, and they wanna go somewhere, so she need to 4 wheeler for riding something, for traveling something. Okay. एक लड़की है जिसका नाम है चौहन-दड़ो। उसके पास एक हाथी है जो पूरी तरह डेकोरेट है। इसके पास क्या है? लिपस्टिक भी है, कंगा भी है। शी वाना कॉम, वो कंगा भी करना चाहती है। एंड शी वाना गो समवेयर बाय 4 व्हीलर, वो कहीं जाना भी चाहती है किसके द्वारा? 4 पहियों की गाड़ी के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं कहाँ पे मिलती है? चौहन-दड़ो नाम की फीमेल के पास में। तो हम इस तरीके से बाय ट्रिक वी कैन लर्न, ओके। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? हड़प्पा के पास में पढ़ा, फिर हमसे हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो के बारे में। उसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चौहन-दड़ो के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट कालीबंगा. Kalibanga is a famous place, so we will learn about कालीबंगा. ओके, हमने पढ़ा था कि वर्गाकार जो ईंटें थी वो कहाँ थी? चौहन-दड़ो में थी। देखिए यहाँ पे लिखा है। सबसे बड़ी ईंट कहाँ मिली? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी, हमने पढ़ा था। ये देखिए सबसे बड़ी ईंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं कालीबंगा. कालीबंगा की सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है काली रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम देखते हैं. आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ. आयताकार मतलब रेक्टेंगल वे में जो क्या बनी हुई थी? अग्नि वेदिकाएँ बनी हुई थी. आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्नि वेदिकाएँ. लाइक अग्नि मीन्स फायर समथिंग, बट आई डोंट नो वेदिकाएँ. ओके, सो जुते हुए खेत में से पहले साक्ष्य कहाँ मिले? तो मिले कालीबंगा में. और काली रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा में मिली है, ठीक है। और कांच व मट्टी की चूड़ियाँ तो कहाँ मिली? इससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था मट्टी के तराजू. और क्या पढ़ा था हमने? मट्टी का तराजू. और यह मट्टी का तराजू हमने किसके पास पढ़ा था? मोहन के पास पढ़ा था. और हाँ, मट्टी के दिए भी हमने, गीली मट्टी के दिए ये रहे, मोहन के पास पढ़ा. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कालीबंगा तक आते आते चूड़ियाँ जो थी कैसे बनने लगी? कांच की और मट्टी की चूड़ियाँ बनने लगी. और लोग बाग जो है सिलबट्टे का यूज़ करने लगे. और जो फीमेल जो थी, जो कि बहुत ज़्यादा सरस सवर के रहती, मैंने पढ़ा चौहन-दड़ो में, शी वाना गो समवेयर बाय 4 व्हीलर. शी वाना कॉम एंड शी वाना वियर ज्वेलरी एंड शी हैज़ अ decorated elephant, so she wanna wear something. Are you getting? जो कि क्या पहनना चाहती थी? सूती कपड़ा. ओके, सो कालीबंगा हैज़ अ कॉटन क्लॉथ एंड माणिक्य मट्टी के मनके. वी विल लर्न अबाउट ज्वेलरी बाय
हमने जो पढ़ा था किसके बारे में, मन की ज्वेलरी सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुई थी, चौहनदौड़ों के पास में, है ना। अब अभी हमने पढ़ा कालीबंगा में भी कि जो है यहाँ पर ज्वेलरी हमने पढ़ी, वहाँ पर जिक्र था किसके बारे में, सिर्फ मनके के बारे में, यानी कि यहाँ पर चौहनदौड़ों के पास जो ज्वेलरी है वो कांच की है, लोहे की है, तांबे की है, सोने की है, आई डोंट नो वट एवर शी हैज़, ओके। बट कालीबंगा में ये चीज़ इंश्योर कर दी गई है कि कालीबंगा में मट्टी, माणिक्य और मट्टी के बनके, माणिक्य मतलब जो मणि रहती है ना, मणि टाइप रहती है, आपने देखा होगा, बहुत से लोग बोलते वही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है मणि, तो वो वाली मणि और मट्टी के मन के जो है कालीबंगा में बनना शुरू हो गए थे। जबकि यहाँ पे चूड़ियाँ कैसी होनी पड़ी, मट्टी की और कांच की। लेकिन उस टाइम पर जो ज्वेलरी थी वो मट्टी की ही थी, लेकिन चूड़ियाँ बेशक कांच की बनी हुई थी, क्योंकि ज्वेलरी को भी काला कांच में कैसे कांच की ज्वेलरी बनी हुई बॉडी में पहनना इट्स नॉट सेफ, सो एट दैट टाइम दैट्स वाई शी देयर वुड बी नॉट ऑन गोइंग, इसलिए वो नहीं चल रही होंगी। और बेलनाकार मोहरे थी वहाँ पर, मोहरे कैसी थी, बेलनाकार थी, और मिट्टी के खिलौने हमने देखे, और प्रतीकात्मक समाधियाँ थी, प्रतीकात्मक लाइक देयर वुड बी आ सिंबल, ओके। तो वहाँ पर क्या होंगी, सिंबल्स होंगे कुछ समाधियों पर। ये सब कहाँ हमने पढ़ा, किस बारे में पढ़ा, कालीबंगा के बारे में। तो हम एक बार दोबारा से मन में क्या करेंगे, रिवाइज़न करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, हम लोग लिखते जाएंगे यहाँ पर। हमने पढ़ा कांच और मट्टी की चूड़ियाँ, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ हमने पढ़ी। और हमने पहले पढ़ी चंद्रों में क्या थी, ज्वेलरी थी। तो यहाँ पर जब ज्वेलरी आई तो ज्वेलरी किस तरह की बनी हुई थी, यहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं की, हाँ यहाँ पर डिक्लेरेशन की गई थी कि चंद्रमा में डिक्लेरेशन नहीं की गई थी, क्लियरिफिकेशन नहीं था, लेकिन कालीबंगा में था कि वो जो ज्वेलरी थी वो कैसी थी, मट्टी की बनी हुई। ज्वेलरी कैसी थी, मट्टी की बनी हुई थी, मिट्टी की बनी कैसी थी ज्वेलरी, किसके पास थी भाई, कालीबंगा के पास, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वहाँ की जो समाधियाँ थीं तो उनके पास क्या था, प्रतीकात्मक, यानी कि वही किसी ने किसी का सिंबल बना दिया, किसी ने प्लस बना दिया, किसी ने माइनस, मतलब जो भी सिंबल उनके पास वट एवर दे हैव उन्होंने वही बना दिए, ओके। उसके बाद में हमने पढ़ा कांच की चूड़ियाँ और उनके पास ज्वेलरी मट्टी की हुआ करती थी, और उन्होंने प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए हुए थे वहाँ पर समाधियों पर, हाँ। और कालीबंगा की फेमस चीज़ जुते हुए खेत और चूड़ियाँ, ठीक है। और हाँ सिलबट्टा हमने पढ़ा किसके बारे में, कालीबंगा के बारे में। और सूती कपड़े, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर पहले लोगों ने ज्वेलरी पहनी, ठीक है। इसके साथ ज्वेलरी किसी की बनी थी, यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं था, उनको ज्वेलरी का शौक था, और उनके पास कॉम भी था, हमने देखा ज्वेलरी कॉम। और शी वन ऑफ गो समवेयर बाय कार, बाय 4 व्हीलर। और हमने क्या पढ़ा था, चौहनदौड़ो, हाँ, वर्गाकार की ईंटें थी वहाँ पर। और वहाँ शी हैज़ अ डेकोरेटेड एलिफेंट इन चौहनदौड़ो, ओके। एंड नेक्स्ट इज लोथल, we will learn about Lothal. These are very important place for exam point of view, like Lothal there would be a dockyard. Do you know about dockyard that means a place where, in this place where we can send any valuable things or any huge thing by वाटर प्लेन, लाइक पानी वाले जहाज़ के द्वारा हम कुछ भेज सकते हैं कहीं पर हैवी चीज़। तो ये क्या है, बंदरगाह है। लोथल में सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या है, धान और चावल। और हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, हड़प्पा में जौ और चावल के साक्ष्य मिले। लेकिन हमने अब इससे पहले पढ़ा मोहन को पढ़ा, हमने चौहनदड़ों को पढ़ा, कालीबंगा पढ़ा, यहाँ पर किसी खाने की चीज़ के साक्ष्य में नहीं मिले। तो कहाँ पर आके मिले, लोथल मिले, और सबसे पहले फर्स्ट हड़प्पा में मिले थे। हड़प्पा में हमने पढ़ा था चावल और जौ के बारे में, लेकिन लोथल में हमने पढ़ा किसके बारे में, सिर्फ धान और चावल के बारे में पढ़ा। धान चावल बोथ आर सिमिलर, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है, लोथल में
बंदरगाह मिला और वहाँ पर चावल की खेती के बारे में पता चला, और वहाँ पर बाजरे के भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिली, बाजरे के भी साक्ष्य मिले। फारस की मोहर मिली। 3 युगल वाली समाधि, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। 3 युगल वाली समाधियाँ कहाँ मिली? तो कहाँ मिली बच्चे? लोथल। देखिए 3 वर्ड किसमें लिखे हुए? लोथल। 3 वर्ड हियर, सो वी कैन what do we call, we can logically think about 3 word in a 3 yugal samadhis and 3 word in a lothal. Okay, logically we can come on lothal. Okay, लोथल में क्या पढ़ा? लोथल में 3 युगल वाली समाधियाँ कहाँ मिली? लोथल में मिली। हमने इसमें पढ़ा बाजरे के बारे में, चावल के बारे में और धान के भूसी के बारे में हमने पढ़ा। और इसमें हमने पढ़ा कि मन का उद्योग यानी कि ज्वेलरी बिजनेस जो था वो क्या हुआ था, उसके भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तांबे का कुत्ता मिला, भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं 2016-17 से, तो मुझे तो तांबे का कुत्ते वाला क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ, कांसे की नर्तकी वाला क्वेश्चन ज़रूर मिला है। तांबे का कुत्ता छोटा दिशा मापक यंत्र, देखिए छोटा दिशा मापक यंत्र, उसको एपिसोमीटर ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, दिशा मापक जो है, डायरेक्शन को जो मापने का, डायरेक्शन को देखने का जो यंत्र है वो कौन सा है, उसके बारे में हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोथल के बारे में हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा हड़प्पा के बारे में, जौ के और गेहूं के मिले साक्ष्य, लेकिन लोथल आते आते यहाँ पर चावल और बाजरा और गेहूं की भूसी, गेहूं का तो जिक्र नहीं है यहाँ पर, सॉरी, वी विल डिस्कस अगेन। लोथल में हमने क्या मिला? चावल की भूसी, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा? बाजरा देखा। किसमें देखा? लोथल में। और बाजरे के अलावा क्या देखा है? और बाजरा देखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा है? उसके अलावा हमने देखा है कि ज्वेलरी का जो बिजनेस था उसके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। और दिशा मापक केंद्र देखा हमने यहाँ पर, तांबे का कुत्ता देखा, और बड़ा डोकीयार्ड बंदरगाह देखा, ठीक है। और फारस की मुहर देखी, और 3 युगल वाली हमने क्या देखी बच्चे? समाधि देखी। तो कहाँ देखी? लोथल में देखी। नेक्स्ट इज सुरकोदड़ा, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी को घोड़े का कुछ समथिंग यहाँ पे था, वो मैंने पढ़ा था, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन मोर देन नोट मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ओके, इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना नहीं। उसमें घोड़े की अस्थियों के बारे में पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ नहीं है। और विशेष प्रकार का कब्रगाह आदि मिला। सुरकोदड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह घोड़े की अस्थियाँ मिली थी। बनावली से मिला था हल। अब हल का मतलब था हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, यानी कि कहते कि मिट्टी का हल कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है मट्टी से बना हल, यहाँ पे लिखा है मिट्टी के बने हल्की आकृति का खिलौना, ठीक है। जौ तांबे के जौ मिला वहाँ पर, और जौ का जिक्र हमने किसमें देखा? जौ और गेहूँ हमने कहा हड़प्पा में देखा, और यहाँ पर बनावली में हमने जौ का जिक्र दोबारा देखा। लेकिन इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? लोथल के बारे में पढ़ा। लोथल के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा धान के बारे में, यानी कि चावल के बारे में, उसकी हमने भूसी देखी, और हमने उसके बारे में देखा बाजरे के बारे में। लेकिन यहाँ पर दोबारा से बनावली में हमने क्या देखा? जौ, ठीक है। और तांबे के बाणगरे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि बनावली में क्या मिला? घोड़े की अस्थियाँ मिली थी, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये पूछ सकते हैं तांबे के बाणगरे के बारे में, और जौ के बारे में मिट्टी का खिलौना, ये तो मिट्टी का बना हुआ हल, ठीक है। जौ और तांबा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जौ और तांबा और मिट्टी का बना हल कहाँ मिला हमें? बनावली में, ठीक है। एक बार हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं अपने माइंड में। वी विल रिवाइज अगेन which thing we have to learn. Okay, first we have to write Harappa. Like
Harappa. In Harappa, we have to learn jaw plus गेहूँ, जौ एंड गेहूँ। क्या पढ़ा हमने? हड़प्पा में पढ़ा, ठीक है। और हड़प्पा में हमने क्या पढ़ा? आई फॉरगॉट। वी विल discuss about Harappa at the end, okay? But we will learn Mohenjo-daro, like Mohenjo-daro. We have to learn. There is a Mohan. He wanna go take a bath, and then he worship, and then he has a Nataraj dancing statue, and सबसे biggest what do we call ईंट, सबसे बड़ी ईंट मिली थी मोहनजोदड़ो में। और वही देखते भाई, वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई क्या मिली थी? तराजू और कच्ची मिट्टी का बना हुआ दिया मिला था मोहन के पास में। अब आते हैं छोनड़ों के पास। हमने देखा था छोनड़ों क्या थी? एक फीमेल थी। शी wanna wear jewelry, and she wanna comb, and she wanna wear bangles maybe, and she has a decorated elephant, and she wanna go somewhere by 4-wheeler। 4 पहिया गाड़ी से पहले जो कहाँ मिली थी? वो चौंदड़ा में मिली थी, ठीक। देन कालीबंगा इज द फेमस फॉर जुता हुआ खेत, एंड मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ कालीबंगा में। एंड देन yes, there is a famous for cotton cloth and silbatta, and मिट्टी के बने हुए मनके। और कालीबंगा फेमस फॉर क्या था? कांच की बनी हुई, कांच और मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ, ठीक है, हमने पढ़ा था। फिर हम आते हैं लोथल में। लोथल में हमने क्या पढ़ा था? लोथल में हमने पढ़ा था चावल की भूसी, बाजरा के साक्ष्य मिले। और ज्वेलरी जो थी मनके, क्या वहाँ पर उद्योग धंधा मिला, जो साक्ष्य मिले। और हमने क्या पढ़ा? यस्ता में कुत्ता। और लोथल जगह ये लोथल वर्ड है रिलेटेड टू 3 वर्ड्स। तो थ्री युगल समाधि जो मिली थी वो कहाँ मिली थी? लोथल में मिली थी। सुरकोदरा फेमस फॉर हॉर्स का कुछ बना हुआ था। हाँ यस, हॉर्स की यहाँ पर क्या मिले थे? कुछ बोन मिले थे, हड्डी मिली थी। बनावली फेमस फॉर मिट्टी का बना हुआ हल। और जौ और तांबे, जौ के लिए फेमस है सुरकोदरा। So in this video we have to learn about Indus civilization. Most of important things we have to learn. Take care, bye bye, God bless you all. We will learn again and multiple time. Thank you, bye bye, take care all of you.